Hello everyone, welcome to your YouTube channel Civil Service Education, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 18 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, 2.24 lakh vaccinated in 2 days, 447 report adverse reactions. Nearly 2,24,301 individuals have been vaccinated so far, with about 17,000 of them vaccinated on Sunday, the Health Ministry said in a briefing. So, Health Ministry का कहना है कि सेकेंड डे तक 2,24,301 पर्सन को वैक्सीनेट किया गया और संडे को 17,000 पीपल को वैक्सीनेट किया गया है। With 3,000 vaccination sites and a capacity of 100% per site, the center had planned to vaccinate 3 lakh persons and nationally on Saturday. So, 3,000 साइट में पर साइट में 100 इंसानों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो इस हिसाब से सेंटर ने प्लान किया था कि एक दिन सैटरडे को 3 लाख पर्सन को वैक्सीनेट किया जाएगा। The consolidated figures on Sunday show that about 2,07,000 or about 7 in 10 were inoculated on the inaugural day. So पहले ही दिन में 2,07,000 people को वैक्सीनेट किया गया। Of all those vaccinated so far, 447 reported reactions such as pain, mild swelling, mild fever or nausea, with only 3 persons requiring hospitalization. So 2,24,301 पर्सन को जो वैक्सीनेट किया गया, उनमें से 447 इंसान को साइड इफेक्ट देखा गया। किसी को पेन हुआ, दर्द हुआ, किसी को माइल्ड स्वेलिंग या फिर किसी को माइल्ड फीवर, हल्का बुखार या फिर नौसिया, ये सब देखा गया। और 447 पर्सन में से सिर्फ 3 पर्सन को हॉस्पिटलाइज किया गया। The drop in hospitalization compared to the inaugural day on Saturday was because of it being Sunday, with only 6 states, Arunachal Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Manipur and Tamil Nadu, conducting vaccination. So, पहले दिन में हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा को किया गया था, संडे में सिर्फ एक जन को किया गया और संडे को 6 स्टेट्स में ये वैक्सीनेशन में जो साइड इफेक्ट है ये 6 स्टेट्स में देखा गया, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मणिपुर एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट, स्टेट्स फॉल शॉर्ट ऑफ इनोक्यूलेशन टारगेट. With states government reporting shortfalls in meeting their COVID-19 vaccination targets, the experience of the last couple of days has made one thing clear. Uptake of the vaccines against COVID-19 in the first phase among healthcare and frontline workers is uneven. तो स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से रिपोर्ट आई है कि जो कोविड-19 वैक्सीनेशन के टारगेट जितना था उनका पास, वो टारगेट मीट नहीं हुआ, उतने लोग नहीं आए। So, the experience of the last couple of days had made one thing clear. Uptake of vaccine against COVID-19 in the first phase among healthcare and frontline workers is uneven. So, पहले दिन में जो वैक्सीन लिया गया हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बीच, उनके बीच जो फर्स्ट फेज में जो वैक्सीनेट किया गया वो अनइवन है। मतलब हेल्थ केयर वर्कर ज्यादा है तो फ्रंटलाइन वर्कर कम है, फ्रंटलाइन वर्कर ज्यादा है तो हेल्थ केयर वर्कर कम है, अनइवन हो रहा है। Health authorities in various states cite a wait and watch approach as the main reason. With the vaccinations itself being voluntarily, it is estimated that people are waiting to see how those who have already received the vaccine fared. So, ये अनइवन क्यों हो रहा है? बहुत लोग वैक्सीनेशन का जो टारगेट दिया गया था वो टारगेट मैच क्यों नहीं हुआ? बहुत कम लोग क्यों आए? क्योंकि बहुत लोग वेट एंड वॉच अप्रोच कर रहे हैं। वेट एंड वॉच मतलब वो लोग रुक रहे, वो लोग देख रहे हैं कि जिसको वैक्सीनेशन पहले मिल रही है वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्या उसको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, या फिर और कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है कि नहीं। अगर नहीं होगी तो फिर ये लोग वैक्सीनेट करेंगे।
What is also clear now is vaccine hesitancy even among medical professionals. और ये दिखा जा रहा है कि वैक्सीन ले या ना ले, ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के ऊपर भी एक हेजिटेंसी है, वो लोग भी थोड़ा डरे हुए कि हम लोग वैक्सीन ले या ना ले. In some districts in the country, the Covishield vaccine was dispensed much faster than Covaxin. So, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कोविशील्ड वैक्सीन ज्यादा दी गई कोवैक्सीन से. तो इसमें ठीक देखा जा रहा है कि कोविशील्ड को ही लोग प्रेफर कर रहे हैं ज्यादा, बिकॉज कोवैक्सीन का भी डेटा पूरी तरीके से आया नहीं है. टेक्निकल ग्लिचेस इन द कोविन ऐप वर ऑल्सो ब्लेम्ड फॉर पुअर वैक्सीन कवरेज. और कोविन ऐप में बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस भी आई और उसकी वजह से पूरे एरिया में जो वैक्सीनेशन कवरेज था वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी. सो कोविन ऐप को भी ब्लेम किया जा रहा है कि उसमें टेक्निकल ग्लिच क्यों आई, पहले से रेडी क्यों नहीं की गई. नेक्स्ट, 10% of CSIR staff exposed to virus. A first of its kind pan-India survey tracking about 10,000 employees of the Council of Scientific and Industrial Research on the prevalence of COVID-19 found that nearly 10% of the staff were infected. So, ये जो वैक्सीनेशन चल रही है, ये जो सर्वे ट्रैकिंग हो रही है, CSIR के मेंबर्स जो है, एम्प्लॉयज जो है, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस सब करने के लिए, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए. सो एक सर्वे की गई और ये देखा गया कि 10,000 एम्प्लॉयज के ऊपर ट्रैकिंग किया गया था CSIR का, और 10% एम्प्लॉयज इन्फेक्टेड थे, ये जानकारी दिया गया. Key neutralization antibodies that protect against the virus waned after infection, but there were detectable levels even after 6 months of proxy for the period of effectiveness of future vaccination and general immunity, a serology survey found. So, एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती है जो इन लोग जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वायरस से, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है. सो वो एंटीबॉडीज होने के बावजूद 6 मंथ बाद भी ये डिटेक्ट हो रहा था कि उनके बॉडी में वायरस है. सो फ्यूचर वैक्सीनेशन के बाद ही वो हट सकती है. About 3/4 of the respondent could not recall having any experienced a single one of the symptoms. So उनके अंदर वायरस था लेकिन कोई ऐसा सिम्टम नहीं दिखा कि ये जान सके कि उनके अंदर वायरस है, जैसे कि ना फीवर था, ना कफ था, ना स्नीजिंग था, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था. कोई भी एक छोटा सा सिम्टम भी नहीं था, लेकिन उनके अंदर वायरस था पहले से ही. And a vegetarian diet as well as smoking appeared to be protective against the infection. और वेजिटेबल डाइट भी प्रोटेक्टिव था, और स्मोकिंग जो कर रहे थे वो देखा गया स्मोकिंग भी उनके लिए प्रोटेक्टिव था इन्फेक्शन के लिए. सो ये वायरस इनके काम करने के वक्त आई जब ये कोविड के साथ अगेंस्ट लड़ रहे थे तब आई, लेकिन जब इनके ऊपर आई तो ऐसा कोई भी इतना भी गहरा वायरस नहीं था, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं था, बट स्टिल कुछ भी था, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखा था. नेक्स्ट, एरो इंडिया टू शोकेस इंडिजिनियस हेलीकॉप्टर्स with emphasis on promoting defense export. The Indian Pavilion at Aero India 2021 next month will showcase a range of indigenously developed helicopters, while Defense Minister Rajnath Singh is scheduled to hold a conclave of defense ministers from the Indian Ocean littoral states, according to senior defense official. So, next month में Indian Pavilion Aero India बहुत सारे इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स जो उन लोगों ने डेवलप किया वो लॉन्च करेंगे, वो शोकेस करेंगे. और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी ये कहा कि वो एक कॉन्क्लेव शेड्यूल करेंगे जहां पे दूसरे डिफेंस मिनिस्टर्स, इंडियन ओशन लिटोरल के स्टेट्स के जितने भी मिनिस्टर्स उनको भी बुलाया जाएगा. अ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, अ वेपनाइज्ड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एंड अ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर विल बी ऑन डिस्प्ले इनसाइड द पवेलियन. पवेलियन के अंदर ये 3 हेलीकॉप्टर्स डिस्प्ले की जाएगी. लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एडवांस्ड वेपनाइज्ड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. A civilian version of the
Advanced light helicopter will be on display outside. तो वेपनाइज एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो लड़ाई के लिए काम आती है, उसका जो सिविलियन वर्जन है, मतलब जिसमें वेपन्स नहीं है, वो वो पवेलियन के बाहर आउटसाइड में डिस्प्ले किया जाएगा. ऑल दिस हेलीकॉप्टर्स हैव बीन डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. और ये तीनों हेलीकॉप्टर, ये चारों हेलीकॉप्टर, जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, हर एक हेलीकॉप्टर को डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से. नेक्स्ट, UK invites PM Modi to G7 summit in June. The United Kingdom has invited Prime Minister Narendra Modi to attend G7 summit that is scheduled to be held in June. Apart from India, Australia and South Korea are also invited to participate in the proceedings of the summit as guest countries. So guest countries के हिसाब से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को इनवाइट किया गया यूनाइटेड किंगडम की तरफ से, उनके प्रेसिडेंट की तरफ से. Addressing the member countries of G7, Mr. Johnson described the COVID-19 pandemic as the most destructive force that the world has ever seen in several generations. तो जितने भी मेंबर कंट्रीज है G7 के, उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने ये कहा, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जॉनसन ने ये कहा कि ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है, ये पूरे इतिहास में सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव फोर्स था जो हम बहुत जनरेशन से हम लोगों ने नहीं देखा. नेक्स्ट, bank credit grows 3.2% in this fiscal so far, deposit rise too. Bank credit grew 3.2% to rupees 107.05 lakh crore in the first 9 months of the current financial year, as against a growth rate of 2.7% registered in the corresponding period of 2019-20. तो 2019-20 में सेम वक्त पे देखा गया 2.7% रजिस्टर किया गया था, और इस बार फर्स्ट 9 मंथ, करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 9 मंथ पे ये देखा गया कि 2.7% से बढ़ के 3.2% तक हो चुकी है, जो कि 107.05 लाख करोड़ रुपीस है. In the fortnight ended March 27, 2020, bank advances stood at rupees 103.72 lakh crore. So 27 मार्च तक ये देखा गया कि बैंक एडवांसेस 103.72 लाख करोड़ तक स्टैंड की. बैंक डिपॉजिट रोज 8.5% to rupees 147.27 lakh crore in April to December 2020 period, as against an increase of 5.1% a year ago, according to the recent data released by the Reserve Bank of India. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो सेम टाइम पे 5.1% तक इंक्रीज हुआ था, और अब जाके वो बढ़ के हो चुका है 8.5% अप्रैल टू दिसंबर पीरियड में. नेक्स्ट, व्हाट इज 5G एंड हाउ prepared is India to adapt this tech? The Department of Telecommunication has sought inputs from telecos and other industry experts on the sale and use of radio frequency spectrum over the next 10 years, including the 5G bands. So Department of Telecommunications ने ये कहा कि अब इंडिया को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, और भी इंडस्ट्रीज है जिसको अपने सेल में थोड़ा एक्सपर्ट एडवाइस, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से वो सलाह लेंगे और अपनी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसको नेक्स्ट 10 इयर्स तक यूज करेंगे जो नया है, इंक्लूडिंग 5G बैंड. तो 5G बैंड भी यूज किया जाएगा. तो ये 5G बैंड है क्या? 5G और 5th जनरेशन इज द लेटेस्ट अपग्रेड टू अ लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स. तो मोबाइल का जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का LTE नेटवर्क, उसमें अपग्रेड करना पड़ेगा. जैसे आप किसी भी चीज को अपग्रेड करते हो, जैसे कि हमारे फोन में एंड्रॉइड वर्जन होते हैं जो हम लोग अपडेट करके एक एंड्रॉइड 7 से एंड्रॉइड 8 से एंड्रॉइड 9 जो अपग्रेड करते हैं, ठीक वैसे ही 4G से अब अपग्रेड करके 5G करना पड़ेगा नेटवर्क्स में, तो वो नेटवर्क और भी ज्यादा तेज होगी. 5G मेनली वर्क इन 3 बैंड्स. 5G 3 बैंड में काम करती है, लो, मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में. So 5G mainly works in 3 bands, namely low, mid and high frequency spectrum, all of which have their own uses as well as limitations.
तो जो 3 बैंड है, लो, मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी का, तीनों का खुद का यूजेस है और तीनों का खुद का डिसएडवांटेजेस भी है. One par with the global players, India had in 2018 planned to start 5G services as soon as possible, with an aim to capitalize on the better network speeds and strength that the technology promised. So 2018 में इंडिया ने डिसाइड किया था कि 5G सर्विस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर देगी, जो एम करेगी बेटर नेटवर्क स्पीड हो, नेटवर्क स्पीड और भी ज़्यादा बेहतर हो, और टेक्नोलॉजी जो प्रॉमिस किया गया था, जो स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाया जाए. All the three private telecom players, Reliance Jio, Infocom, Bharat Airtel and Vi, Vodafone India, have been urging the Department of Telecommunication to lay out a clear roadmap of spectrum allocation and 5G frequency bands so that they would be able to plan the rollout of their services accordingly. So, Reliance Jio, Infocom, Bharat Airtel and Vodafone India ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कहा कि आप लोग एक क्लियर रोड मैप बना दीजिए, स्पेक्ट्रम को किस तरीके से एलोकेट किया जाएगा, 5G फ्रीक्वेंसी बैंड को किस तरीके से एलोकेट किया जाएगा, ये सब आप हमें बता दें ठीक से, ताकि हम लोग अपने उस हिसाब से हम लोग अपना सर्विस को तैयार करें और प्रोवाइड करें. और रिलायंस जियो ने ये कहा कि वो लोग अलग से खुद का 5G पोर्टल स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट, on day one, Biden to reverse Trump orders. In his first hours as president, Joe Biden plans to take executive action to roll back some of the most controversial decisions of his predecessor and to address the raging coronavirus pandemic, his incoming chief of staff said on Saturday. So, Joe Biden के incoming chief of staff ने कहा कि जो बाइडन जब 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बनेंगे, पहले ही घंटे पे, फर्स्ट आवर में ही उनका फर्स्ट काम यही होगा कि ट्रंप ने जितने भी खराब डिसीजंस लिए हैं, जितने भी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए हैं, वो सबको रिवर्स करें. जो पहले था वो वैसे बना दे. जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है जो वीजाज जो प्रॉब्लम है, जो माइनॉरिटीज वीजाज है, बाहर से जो रेफ्यूजीज आते हैं, जो बाहर कंट्रीज से लोग आते हैं, उनको जो H1B वीजा दिया जाता है, स्पेशली इंडियंस को जो वहां पे काम करते हैं, वो वीजा बैन कर दी गई थी. तो ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन था ट्रम्प का. तो जो बाइडेन ने कहा वो आते ही ये वीजा फिर से चालू कर देंगे. बहुत सारा माइनॉरिटीज कंट्रीज है, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज है, जिसको बैंड लगा दिया गया था ट्रम्प की तरफ से. वो सब बैंड को हटा दिया जाएगा ताकि सब यूएसए में आ सके और वहां पे रह के काम कर सके. The opening salvo would herald a 10-day blitz of executive actions as Mr. Biden seeks to act swiftly to redirect the country in the wake of Donald Trump's presidency without waiting for Congress. So, जो बाइडेन का ये थिंकिंग है कि वो पहले जितना भी डिसीजंस है, कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिया गया है ट्रम्प की तरफ से, वो सबको वापस नॉर्मल में लाए, वापस नॉर्मल कर दे. कोरोना वायरस पैंडेमिक को जिस तरीके से लड़ना चाहिए, कोरोना वायरस को उस तरीके से लड़े. और उनका ये कहना है कि पहला 10 दिन बहुत ज्यादा रिमेम्बरफुल होगा, क्योंकि इसमें करंट की तरह काम की जाएगी, इलेक्ट्रिक की तरह काम की जाएगी, एकदम बहुत स्पीड में काम होगी. और मिस्टर बाइडेन उन्होंने ये भी कहा है कि वो कांग्रेस का वेट नहीं करेंगी, वो स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ही अपना काम स्टार्ट कर देंगी. On Wednesday, following his inauguration, Mr. Biden will end Mr. Trump's restrictions on immigration to the US from some Muslim majority countries. So, कुछ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है जहां से इमिग्रेशन आने पे बैन कर दिया गया था ट्रम्प की तरफ से, तो वो इमिग्रेशन बैन को हटा दिया जाएगा. मूव टू रीजॉइन द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड. पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो था जिसमें से ट्रम्प बाहर आ गए थे, उसमें फिर से रीजॉइन किया जाएगा. And mandate masks wearing on federal property and during interstate travel. और जब भी कोई इंटरस्टेट ट्रैवलिंग की जाएगी, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रैवल करेंगे या फिर फेडरल प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी आना जाना करेंगे, सबको मास्क पहनना पड़ेगा. सो मे बी फर्स्ट दिन से ही हर एक रूल्स को
हर एक जितने भी डिसीजन है सबको वापस नॉर्मल किया जाएगा, ताकि अमेरिका को फिर से पावरफुल बनाया जाए और सही रास्ते में ले जाया जाए। नेक्स्ट, Biden ropes in 20 Indian Americans, 17 in key White House positions. US President-elect Joe Biden has nominated at least 20 Indian Americans, including 13 women, to key positions in his incoming administration, a record for the small ethnic community that constitutes 1% of America's population. So, अमेरिका के 1% पॉपुलेशन के अंदर आते हैं इंडियन अमेरिकन्स, जो इंडिया से जाके वहां पर रहते हैं, जिसका ओरिजिन इंडियन है। सो जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में 20 इंडियन अमेरिकन्स को नॉमिनेट किया गया, उनमें से 13 इंडियन अमेरिकन वुमेन है। हर एक को पोजीशंस दिया गया है जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए। एज मेनी एज 17 ऑफ देम वुड बी पार्ट ऑफ Biden administration in the powerful White House complex, और 20 में से 17 इंडियन अमेरिकन्स व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स में काम करेंगे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। The January 20th inauguration, where Mr. Biden 78 would be sworn in as the 46th president of the US, is already historic, as it is for the first time ever that woman Kamala Harris would be sworn as the vice president of the country. So 28 जनवरी को जो इनॉग्रेशन किया जाएगा, मिस्टर बाइडेन को प्रेसिडेंट स्वर्न किया जाएगा एज अ 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वो एक बहुत ही हिस्टोरिक वाला पल होगा, क्योंकि पहली बार कोई एक वुमेन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली है, कमाला हैरिस। और कमाला हैरिस जो 56 ईयर्स ऑफ एज है, उनका ओरिजिन है इंडियन। शी इज द फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन and African American to be sworn in as the Vice President of the US. So it will be the first ever Indian origin and African American woman to be sworn as the Vice President of the US. Vice President of US के first ever एक woman Vice President होगी जिनका origin Indian है, and she is African American too. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 18 जनवरी का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, कीप द फेथ, द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स इन लाइफ टेंड टू हैपन राइट एट द मोमेंट यू आर अबाउट टू गिव अप होप। तो हमेशा फेथ रखना, हमेशा ऊपर वाले पे फेथ रखना, हमेशा खुद के ऊपर फेथ रखना, कि हम लोग जब भी ऐसा सोचते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, अब हम हार मानते हैं, तभी कुछ अच्छा हो जाता है। सो कभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर हमारा मेहनत रहेगा, अगर हम मेहनत करते रहेंगे, हमारा एफर्ट रहेगा, तो हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो छोटी सी चीज हो, चाहे वो बहुत बड़ी चीज हो, क्योंकि कोई भी चीज छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो कभी भी होप मत हारना, कभी भी होप मत आना, क्योंकि कब एक मोमेंट आ जाए, कब ऐसा सही मोमेंट आ जाए कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा, ये हमें भी नहीं पता। तो हमेशा ये फेथ रखना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो कभी भी होप मत हारना, एंड मेहनत करते रहना, काम करते रहना, और देखना सफलता एक बार हासिल होगी ही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।